हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का कैंटो 10 चैप्टर 8 श्लोक नंबर 12 पढ़ेंगे। बेसिकली हम बलराम पूर्णिमा के बारे में पढ़ेंगे। भगवान जी बलराम के प्राकट्य के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जो था जब हमने भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी की जो कथा पढ़ी थी उसको समझा था, उसमें थोड़ा सा जिक्र हमने भगवान बलराम जी का भी सुना था। ठीक है, उसी को आज थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक समझते हैं, पढ़ते हैं। श्री गर्ग उवाच अयम हि रोहिणी पुत्रो रम्यन् सुहृदो गुणे आख्यासते राम इति बलात् इत्याद्बलं विदु यदूनां पृथक् भावा संकर्षम् उत्तन्नपि। श्री गर्ग उवाच अयम हि रोहिणी पुत्रो रम्यन् सुहृदौ गुणे आख्यास्यते राम इति बलादिक्यात् बलं विदु यदूनाम पृथक् भावा संकर्षणम् उत्तन अपि। Translation. Garg Muni said, this child, the son of Rohini, will give all happiness to his relatives and friends by his transcendental qualities. Therefore, he will be known as Ram. And because he will manifest extraordinary bodily strength, he will also be known as Bala. Moreover, because he unites two families, Vasudev family and the family of Nand Maharaj, he will be known as Sankarshana. Purport by Srila Prabhupada. Baldev was actually the son of Devaki, but he was transferred from Devaki's womb to that of Rohini. This fact was not disclosed according to a statement in the Harivansh. प्रत्यवाच ततो रामा सर्वसंतम अभितास्थितम यादवेश्च अपि सर्वेषु भवन्तो मम वल्लभा. Garg Muni did disclose to Nand Maharaj that Balram would be known as Sankarshan because of uniting two families, the Yaduvansh and the Vansh of Nand Maharaj, one of which was known as Kshatriya and the other as Vaishya. Both families had the same original forefather, the only difference being that Nand Maharaj was born of a Vaishya wife, whereas Vasudev was born as a Kshatriya wife. Later, Nand Maharaj married a Vaishya wife and Vasudev married a Kshatriya wife. So, although the family of Nand Maharaj and Vasudev both came from the same father, they were divided as Kshatriya and Vaishya. Now, Baldev united them and therefore he was known as Sankarshana. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हम सभी आप सब हम सब पढ़ चुके हैं कि हम कौन है। कौन है हम? हाँ, कौन है हम लोग? कोई भी आंसर देना चाहेगा? यस सोल। माता। सोल, करेक्ट। हम लोग कौन है? सोल है। ठीक है, तो इतना हम सभी जान चुके हैं कि हम सभी सोल हैं और आत्मा का ना तो जन्म होता है ना आत्मा मरता है। ये हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं। ना हंति ना हंति माने शरीर, ऐसे बहुत सारे श्लोक हमने पढ़े हैं। तो जो भी जन्म मरण होता है वो किसका होता है? इस बॉडी का होता है। अगर जन्म ले रहा है तो कौन हो रहा है? बॉडी का। और मर रहा है तो क्या मर रहा है? शरीर। शरीर खत्म हो रहा है। आत्मा ना कभी जन्म लेता है, आत्मा ना कभी मरता है, ये हम जान चुके हैं। तो भगवान, ये जब हमारी बात हो रही है, हम कभी जन्म नहीं लेते, हम कभी नहीं मरते। अब बात करें भगवान की, वो तो पूरी तरह स्पिरिचुअल है, भगवान तो पूरी तरह ट्रांसेंडेंटल है। तो भगवान का जन्म मरण कैसे हो सकता है? जो लोग कहते हैं जन्म है, भगवान का मरण हुआ, ये सब गलत है। भगवान का ना जन्म होता है ना भगवान कभी मरते। जब हम कभी जन्म नहीं लेते, जब हम कभी मरते नहीं है, तो भगवान कैसे जन्म और मरण ले सकते हैं? शीला प्रभुपाद एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि सूर्योदय, ठीक है, मॉर्निंग में सूर्य उदय होता है और इवनिंग में सूर्य अस्त होता है। सूर्यास्त बोलते हैं, छुपता है। क्या हम कभी ये कहते हैं कि सूर्य जन्म ले रहा है, सूर्य मर रहा है? नहीं।
उदय और अस्त होने का मतलब क्या है? जब हमारी आंखों के सामने प्रकट होता है तो उसे सूर्य उदय कह दिया जाता है। जब हमारी आंखों के सामने से छिप रहा होता है तो हम उसे सूर्यास्त कहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है अगर सूर्य हमारे आंखों के सामने से अस्त हो रहा है, छिप रहा है, दैट मीन्स वो कहीं और उस टाइम कहीं ना कहीं सूर्य उदय हो रहा होगा, कहीं ना कहीं सूर्य दिख रहा होगा। तो हमारी आंख से अगर कोई चीज ओझल हो रही है, दैट डजंट मीन कि वो मर रही है। सिमिलरली भगवान जब इस भूधरा पे आते हैं और प्रकट होते हैं तो वो प्रकट होते हैं, उसे जन्म नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही भगवान अप्रकट हो जाते हैं हमारी आंखों के सामने से। जब भगवान हमारी आंखों के सामने प्रकट होते हैं तो हम प्राकट्य कह देते हैं। जब भगवान हमारे सामने अप्रकट हो जाते हैं तो अप्रकट कह दिया जाता है। ठीक है, बट जन्म और मरण भगवान का नहीं होता है। जैसे सूर्य का जन्म और मरण नहीं होता है, सूर्य उदय सूर्य अस्त होता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर विजन, कि हम देख पा रहे हैं या नहीं, उस बिहाफ पे डिसाइड होगा, उस बिहाफ पे डिसाइड होगा कि सूर्य अस्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। जी। तो भगवान जो है कभी भगवान कृष्ण, बलराम, नरसिंह, राम इत्यादि समय समय पर और युग युग में प्रकट होते रहते हैं। कभी कभी भगवान मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, कभी पशु समाज में भगवान प्रकट होते हैं, कभी जलचर में भगवान प्रकट होते हैं, कभी पक्षी समाज में भगवान प्रकट होते हैं, कभी देवलोक में भगवान प्रकट होते हैं। परंतु जब वे स्पेशली पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और स्पेशली मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं तो हम उनके प्राकट्य को क्या कह देते हैं? जन्मदिन। क्यों कह देते हैं हम जन्मदिन? क्योंकि हम इस वर्ड से फैमिलियर है, हम यही वर्ड सुनते आ रहे हैं, तो भगवान पे भी हम यही वर्ड थोप देते हैं एक्चुअली। ठीक है, लेकिन वास्तव में भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का क्या होता है? प्राकट्य। भगवान का क्या होता है? अपीयरेंस। भगवान का क्या होता है? आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव, प्रकट होते हैं भगवान। लेकिन क्योंकि हम इस जगत में यही देखते आ रहे हैं तो वही चीज हम भगवान पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो बलराम जयंती है, बलराम पूर्णिमा का दिन है, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन भगवान बलराम प्रकट हुए। इस साल ये कब है? इस साल ये है 19 अगस्त, दैट इज ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन, मंडे। उस दिन क्या है? हमारी बलराम पूर्णिमा है। उस दिन हमारे हमारे भगवान भगवान बलराम प्रकट हुए हैं। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है, अरे क्या भगवान कृष्ण जो है क्या भगवान के भी भाई हो सकते हैं? भगवान को भाई की क्या जरूरत है, भगवान के कैसे भाई हो सकते हैं? तो वास्तव में बात किया जाए, हमारे भाई बहन कौन है? वास्तव में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनसे जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको ही हम अपने भाई बहन मान लेते हैं। तो वास्तव में भाई बहन तो एक्चुअली देखे हुए हमारे, तो कौन भाई बहन? हम जो सोल हैं, हर हर जन्म में हम एक नया जन्म लेते आ रहे हैं, एक नया शरीर लेते आ रहे हैं। पिछले जन्म में क्या मालूम हम कौन थे, गाय थे, कछुआ थे, छिपकली थे, क्या थे, हु नोस। ठीक है, उस टाइम हमारे भाई बहन कौन था क्या नहीं था। ठीक है, ऐसे इस जन्म में हमें कुछ भाई बहन या कोई भी रिश्ता मिला है कुछ टाइम के लिए, तो वास्तव में भाई बहन क्या है? शरीर के हैं, देख उसके नहीं है। ऐसी वास्तव में भगवान की जब एक परिवार में आनंद लेने की इच्छा होती है तो भगवान क्या करते हैं? अपने शुद्ध भक्तों में से अपने माता पिता चुनते हैं। भगवान के माता पिता ही कोई नहीं है, भगवान अनादि है, भगवान किसी से जन्म लेते ही नहीं है। राइट, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान की भी इच्छा होती है आनंद की, तो भगवान जैसी इच्छा करते हैं सारी इच्छा शक्ति उसमें लग जाती है। और जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनमें से भगवान ने अपने माता पिता किन्हें चुना हुआ है? नंद महाराज और यशोदा मैया को। और ये शाश्वत रूप से भगवान के माता पिता हैं, अनादि काल से हैं और अनंत काल तक भगवान के माता पिता ही रहेंगे। ऐसे जब भगवान की इच्छा हुई कि मुझे काश मेरे भाई भी होना चाहिए, तो भगवान के राइट साइड से बलराम जी का प्राकट्य हुआ। और लेफ्ट साइड से कौन होती है? श्रीमती राधा रानी प्रकट होते हैं। तो जितने भी माधुर्य रस के भक्त हैं वो श्रीमती राधा रानी के एक्सपेंशन है। और वैसे फर्स्ट एक्सपेंशन भगवान कृष्ण से कौन हुआ? भगवान बलराम जी। अब बात किया जाए भगवान बलराम और कृष्ण में क्या भेद है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर भेद है तो सिर्फ ये भेद है, एक का रंग काला है, एक का रंग गोरा है, और कोई भी भेद नहीं है।
ठीक है। लेकिन फिर भी भगवान बलराम इस भाव में रहते हैं हमेशा कि उन्हें कृष्ण की सेवा करनी है, और कृष्ण हमेशा सेव्य भाव में रहते हैं। ठीक है, कृष्ण की सेवा एक तरीके से भगवान बलराम करते हैं। वैसे उनमें तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद क्या है? वो सेवक भगवान है और वो सेव्य भगवान है। तो इस जगत में भी देखा जाता है, जैसे कोई फैमिली है, उसमें एक बच्चा है, तो बच्चा कई बार सुन लेता है या किसी और फैमिली के बच्चे को देख लेता है, छोटे बच्चे को, तो वो अपने माता पिता से जिद करने लगता है कि उसको भी एक भाई चाहिए, उसको भी एक बहन चाहिए। तो इस जगत के माता पिता तो परेशान होकर कह रहे थे हम तो एक से ही परेशान हो गए, दूसरा तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट। बट भगवान के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम भगवान जैसे होते तो हम जैसी इच्छा करते हमारे हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है एक भाई या एक बहन। ठीक है, तो भगवान जब इच्छा करते हैं, भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, इच्छा करने से ही सब कुछ हो जाता है। तो जैसे भगवान को अपने भाई की ऐसी इच्छा हुई तो भगवान ने अपना विस्तार किया और बलराम जी प्रकट होते हैं। अब जो हमने श्लोक पढ़ा, अभी आपके सामने पढ़ा 10.8.12 फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, तो उसमें बात, उसमें वार्तालाप क्या चल रही है, उसमें क्या चल रहा है, एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है कि जो नंद महाराज और ब्रजवासियों के कुल गुरु हैं गर्ग मुनि, वो नामकरण संस्कार कर रहे हैं। आपको पता हो नहीं पता हो, जो भगवान का नामकरण संस्कार किया गया था वो बहुत चुपके से किया गया था, बहुत कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में किया था, गुप्त तरीके से किया गया था, हल्ला करके नहीं किया गया था। क्यों नहीं करके किया गया था? क्योंकि कंस को पता चल जाता तो दिक्कत हो जाती। क्योंकि गर्ग मुनि जो थे वो जो थे क्षत्रियों का ही उस टाइम नामकरण या पुरोहित थे, तो वो समझ जाते वैश्य के घर में क्यों कर रहे हैं, तो वो समझ सकते थे और कृष्ण बलराम को प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए बहुत छुपके से करके नामकरण संस्कार कराया गया। और उनके सामने भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं, भगवान बलराम खड़े हुए हैं, नंद महाराज खड़े हुए हैं, यशोदा मैया खड़ी हुई हैं, और गौशाला में जाके नामकरण चुपके से कराया गया है, और नंद महाराज, यशोदा मैया और गर्ग मुनि। तो बच्चों को देख के, बच्चे मैं यहाँ बोल रही हूँ, मतलब भगवान बच्चों को देखकर गर्ग मुनि उनके नामकरण संस्कार करते हैं। वास्तव में हमने जब उस दिन श्लोक पढ़ा था तो हम सुन चुके थे कि भगवान कृष्ण ने पहले ही बलराम जी का नाम दे दिया था। पढ़ा था उस दिन हमने कि इनका नाम राम होगा, इनका नाम संकर्षण होगा, इनका नाम बल होगा, हमने पढ़े थे। राइट। तो वास्तव में ये उनके शाश्वत नाम है, और गर्ग मुनि सब जानते हैं, इसलिए नामकरण तो एक रिचुअल है। उन्होंने वही नाम दिए जो भगवान ने उनको प्रेरित किया, क्योंकि जो उनके नाम थे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि तीन नाम उन्होंने भगवान को दिए हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो बलराम जी का नाम गर्ग मुनि ने रखा है, उन्होंने तीन नाम दिए हैं। पहला नाम है राम। राम का अर्थ होता है रमण करना, आनंद देना। वास्तव में आनंद हमें कौन देते हैं? भगवान बलराम। और आनंद की अनुभूति किसके थ्रू होती है? श्रीमती राधा रानी के। तो इन दोनों का अगर हम शरण नहीं लेते हैं, हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। हमें भगवान बलराम और श्रीमती राधा रानी की शरण लेनी होती है, तब हम कृष्ण तक पहुंच पाते हैं। तो जब भी हम कृष्ण बलराम के सामने खड़े हों तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। तो राम जो है दिव्य गुणों, बहुत दिव्य गुण है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं? इस पूरे जगत को, सारे रिलेटिव्स को आनंद आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए गर्ग मुनि कह रहे हैं कि इनका नाम क्या होगा? इनका नाम राम होगा। तो राम जो नाम है, हम एक कौशल्या में श्री राम का नाम सुनते हैं, उनका भी नाम है। और एक नाम हमारे बलराम जी का नाम भी राम नाम है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जो राम नाम है वो बलराम जी के लिए भी यूज किया जाता है, वो श्री राम के लिए भी यूज किया जाता है, वो राधिका रमन कृष्ण के लिए भी यूज किया जाता है, डिपेंडिंग कि हमारा भाव क्या है। वैसे तो बलराम जी के बहुत सारे नाम हैं। जैसे हम कृष्ण का नाम सुनते हैं कि वो देवकी जी के पुत्र हैं, तो उनको देवकी नंदन कहा जाता है।
नंद महाराज के पुत्र हैं तो उनको नंद नंदन भी कहा जाता है, यशोदा नंदन कहा जाता है, राइट। तो एक तरीके से बलराम जी का एक नाम रोहिणी नंदन भी है, क्योंकि रोहिणी जी के पुत्र हैं, जैसे कृष्ण देवकी जी के। लेकिन उनके गुण ऐसे हैं बलराम जी के कि वो सबको आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका स्पेशली नाम रखा क्या गया है, राम। राम मतलब क्या होता है, आनंद देना। तो ये सबको आनंद देते हैं। दूसरा इनका नाम क्या रखा गया था, अभी हमने पढ़ा था बल। तो बल से क्या होता है, बलदेव। बल जगन्नाथ जी में हम क्या सुनते हैं, बलभद्र, बलराम। ठीक है। तो बल क्या रिप्रेजेंट करता है, बल सिर्फ ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि इनमें बहुत शारीरिक बल है, डेफिनेटली है। हम देखते हैं कि कैसे कैसे युद्ध करे हैं, कितने बड़े बड़े असुरों को बलराम जी ने मारा है, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, द्विविद, बहुत सारे असुरों को बलराम जी ने मारा है। बलराम जी ने क्या करा था पहले, भागवतम में वर्णन आता है कि जो यमुना जी हैं वो सीधी सीधी बहती थी, सीधी सीधी बहती थी। और फिर बलराम जी ने उन्हें आदेश दिया था कि इधर आइए कुछ, वो आई नहीं। तो बलराम जी ने क्या किया, अपने हल से पूरी यमुना जी को ऐसे खींच लिया, तो वो टेढ़ी टेढ़ी हो गई, उनकी धार फिर ऐसी ऐसी हो गई। इतना बल है बलराम जी का। हाँ। एक भक्त बहुत अच्छी बात बोलते हैं, उनके हाथ में हल है ना, तो वो उस बात को बोलते हैं कि भगवान बलराम पे हर चीज का हल है, आपकी हर प्रॉब्लम का हल है। हल मीन्स इंग्लिश में बोले तो सोल्यूशन। ठीक है, हर प्रॉब्लम का हल है, कोई भी प्रॉब्लम आए टेक शेल्टर ऑफ श्री बलराम, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो कितने करे, कितने कितने, इतना इतना बल है कि चुटकी में कुछ भी कर सकते हैं बलराम जी। और उसके साथ साथ, हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बलराम जी की कृपा का अर्थ हुआ कि हमें केवल उनसे फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। डेफिनेटली फिजिकल स्ट्रेंथ भी मिलती है, बट उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक बल भी उनसे मिलता है। क्या मतलब है आध्यात्मिक बल का, हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो उसकी शक्ति हमें बलराम जी से मिल पाती है, आप बलराम जी से प्रार्थना कीजिए। ठीक है, आध्यात्मिक बल मिल गया। हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हमें आ रही है, हम कुछ छोड़ना चाह रहे हैं, कोई भी हमारा रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो नींद आ रही है हमें जाप करते में, या हम कथा सुनने बैठते हैं तो हमें हिलने डुलने का मन करता है, या बीच में मन करता है मोबाइल चेक करना है, वॉट एवर। तो उनके थ्रू क्या होता है, हमें आध्यात्मिक बल मिलता है, आध्यात्मिक स्ट्रेंथ मिल पाती है, जिससे कि हम कर पाते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बीट बैग है, तो ये कौन है, भगवान का नाम, भगवान से अभिनय कहते हैं हम। तो ये स्वयं कृष्ण है। और कृष्ण तक हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, जब हम चैंटिंग करेंगे। तो ये जो शक्ति है कि मेरा हाथ इसमें जाए और इसको जपे, वो शक्ति कहाँ से मिलती है, बलराम जी से। तो पहले हमें बलराम जी से शक्ति लेनी है, यानी कि बलराम जी का आश्रय लेना है, बलराम जी की कृपा लेनी है, तब हम कृष्ण तक पहुंच पाएंगे, तब हम नाम जाप तक, या बोले तो डायरेक्ट बात बोले, कृष्ण तक हम पहुंच पाएंगे। राइट। तो कृष्ण तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, बलराम जी का शेल्टर लेना ही होगा। तो अब ये जो होते हैं, इनका नाम बल क्यों है, क्योंकि हमें फिजिकल स्ट्रेंथ तो देते ही देते हैं बलराम जी, बट उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक बल देते हैं। जो भी हमारे अनर्थ होते हैं उनसे भक्ति में बढ़ने के लिए, कृष्ण तक पहुंचने के लिए जो भी शक्ति हमें, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, वो हमें देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्पेशली इस्कॉन वृंदावन में श्री श्री कृष्ण बलराम के स्पेशल विग्रह हैं, उनके सामने हमें कृष्ण से तो आध्यात्मिक बुद्धि मांगनी चाहिए, और बलराम जी से हमें आध्यात्मिक बल मांगना चाहिए। ये हमें कृष्ण, श्री कृष्ण बलराम से प्रार्थना करनी चाहिए। सो आध्यात्मिक बल क्या है, बेसिकली जिसके थ्रू हम कैपेबल हो जाते हैं, हम योग्य हो जाते हैं कि हम भक्ति के रास्ते पर चल सके, भक्ति के रास्ते से विचलित ना हो, भक्ति के रास्ते से डेविएट ना हो। जनरली देखा जाता है लोग भक्ति कर रहे हैं, जरा सी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है तो कुछ नहीं, छोड़ दिया भगवान, छोड़ दी भक्ति, छोड़ दिया नाम जप, छोड़ दिया कथा श्रवण, दैट मीन्स आध्यात्मिक बल नहीं ले पाए। तो ये आध्यात्मिक बल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बलराम जी की कृपा से। इसलिए बलराम जी कौन है, बलराम जी बेसिकली हमारे हृदय को तैयार करते हैं, जिससे कि श्री कृष्ण उस हृदय में आ पाए। अब एक बात और आती है कि अभी बताऊं, चलो। हाँ,
तो बेसिकली बलराम जी कौन है? बलराम जी आदि गुरु है, आदि गुरु है बलराम जी। मतलब इस जगत में जो भी गुरु की भूमिका निभाते हैं इस संसार में, हमें जानना चाहिए कि वो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, जो भी इस जगत में गुरु की भूमिका निभाते हैं। और बलराम जी की शक्ति को ही वो अपने शिष्यों को, जो भी गुरु है इस जगत में, बलराम जी की ही शक्ति को वो अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि गुरु कौन होते हैं। गुरु एक पोस्टमैन की तरह होते हैं। पोस्टमैन का काम क्या होता है? एक सेंडर है, एक रिसीवर है। तो सेंडर पोस्टमैन के थ्रू जो भी पोस्ट कर रहा है, जो भी लेटर पोस्ट कर रहा है, पोस्टमैन उसमें अपना कुछ भी इंटरवेंशन नहीं करता, उसमें कुछ भी एड ऑन नहीं करता है। जैसा सेंडर भेजता है एज इट इज वो रिसीवर को पहुंचा देता है। ऐसे गुरु होते हैं, जो शास्त्र में पढ़ा है, जो अपने गुरु से सुना है, जो परंपरा में सुना है, उसी को आगे डिलीवर करते हैं। उसमें अपना कुछ भी एड ऑन नहीं करते। यही होते हैं सच्चे गुरु, जो कुछ भी अपना एड ऑन नहीं करते। तो वास्तव में जितने भी गुरु होते हैं बोनाफाइड, वो कौन होते हैं? वो भगवान बलराम के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि वो एज इट इज संदेश हमें प्रदान करते हैं। तो यदि हमें अब बात आएगी, हमने सुन लिया बलराम जी की कृपा चाहिए तो हमें कृष्ण प्राप्त होंगे, बलराम जी की कृपा चाहिए तो कृष्ण प्राप्त होंगे, बलराम जी की कृपा चाहिए तो कृष्ण प्राप्त होंगे, कई बार हमने बात सुन ली। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बलराम जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? यस, ऑल ऑफ यू वांट टू लिसन कि कैसे प्राप्त होती है बलराम जी की कृपा, सो दैट वी कैन रीच टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यस, बलराम जी की कृपा चाहिए तो गुरु को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि बलराम जी कौन है? आदि गुरु। वो हमें शिक्षा देते हैं, वो बस यही चाहते हैं कि हम कृष्ण तक पहुंचे। इसलिए वो हमारे जीवन में किनको भेजते हैं? गुरु को। गुरु हमें बताते हैं ना कृष्ण तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सब कौन बताते हैं? हमें गुरु बताते हैं, राइट। तो गुरु जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, तो कौन होता, क्या होता है? गुरु प्रसन्न तो भगवान बलराम प्रसन्न। गुरु प्रसन्न तो राधा रानी भी प्रसन्न। राधा रानी की कृपा चाहिए तो भी गुरु की शरण लेनी, राइट। किसी की भी कृपा चाहिए, गुरु की शरण तो लेनी ही होती है। तो बलराम जी प्रसन्न, राधा रानी प्रसन्न, तब हमें श्री श्री राधा कृष्ण के, राधा श्याम सुंदर के चरणों की प्राप्ति होगी। गुरु की शरण हमें लेनी पड़ती है। तो इतना महत्व है हमारे जीवन में बलराम जी का कि वो हमें वो बल देते हैं, वो स्ट्रेंथ देते हैं कि हम भक्ति के पाथ से छूट नहीं पाते। इतनी स्ट्रेंथ हमें मिली रहती। कोई भी दुख आ रहा होता है तो हम विचलित नहीं हो पाते। थोड़ा बहुत हाँ उतार चढ़ाव चलता रहता है लाइफ में, अनर्थ वाली स्टेज में हम कभी ऊपर कभी नीचे, ग्राफ ऐसे ऐसे चलता रहता है, बट डाउनवर्ड नहीं जा रहा है कंप्लीटली। स्ट्रगल तो लाइफ में आते हैं, ऊपर नीचे लगता है, बीच में गए गए गए, पर भक्ति नहीं छोड़नी। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है, स्ट्रगल चैलेंजेस या एक तरीके से बोले परीक्षाएं सबकी हो रही होती है, ठीक है, बट भक्ति नहीं छोड़नी होती है। वो स्ट्रेंथ, वो विश्वास, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो बलराम जी से मिलता है। और बलराम जी कैसे देते हैं, कब कृपा करते हैं? जब हम गुरु की शरण लेते हैं, गुरु को प्रसन्न करते हैं। और गुरु क्या चाहते हैं? First instruction of spiritual master of Srila Prabhupada is to chant 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra and follow 4 regulative principles. और उसके साथ हियर कथा, कृष्ण कथा भी हमें डेली सुननी चाहिए, ठीक है। ये करें बस। कोई भी गुरु है जो आपको ये करने के लिए बोल रहा है वो सही है। कोई भी अगर ये बोल दे रहा है मेरी पूजा करो, दैट इज नॉट गुरु। एक्चुअली गुरु का मतलब क्या होता है? जो आपको भगवान कृष्ण से जोड़े, तो वो गुरु है, ठीक है। जो अपने कोई भगवान के लाने बैठ जाए, झूलन यात्रा आ रही है तो झूले पे किसको झुलाया जाएगा? श्री श्री राधा कृष्ण को। बट कई जगह देखा जाता है गुरु को बैठा दिया जाता है झूले पे और उन्हें झूला झुलाया जा रहा है। सो दैट इज नॉट बोनाफाइड सक्सेशन, राइट। तो गुरु की शरण लेंगे तब बलराम जी की कृपा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तीसरा नाम हमने अभी देखा कि उनका नाम क्या रखा गया? संकर्षण। हमने पहले भी कथा सुनी थी, आज एक नई चीज, मतलब मुझे भी आज ही पता चली, मुझे भी ये वाली बात नहीं पता थी जो अभी अभी आपके सामने इंग्लिश परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने बताया। बलराम जी का नाम क्या रखा गया? बलराम जी का नाम रखा गया संकर्षण। संकर्षण का मतलब क्या होता है? एक तो हमने पढ़ा कि जो देवकी जी के वूम से रोहिणी जी के वूम में ट्रांसफर किए गए थे, ठीक है, खिंचाव किया गया, इस तरीके से बोला जाए संकर्षण। दूसरा संकर्षण, कर्षण, कर्षण, इसका मतलब होता है आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। क्या अट्रैक्ट कर दिया? पहली बात,
जब देवकी जी के 6 पुत्र मारे गए, राइट, तो सातवां जब बलराम जी देवकी जी के गर्भ में आए, उसके बाद खबर ये उनको तो भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया था कि आप भगवान बलराम को देवकी जी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। और इधर क्या हुआ, सब में ये खबर फैल गई कि देवकी जी का क्या हो गया, मिसकैरेज हो गया है या गर्भपात हो गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सब क्यों किया गया, बहुत ही सुंदर बात समझी मैंने कि जिससे कि कंस को कंफ्यूजन हो जाए कि अब ये जो 8वां पुत्र होगा दैट इज कृष्णा, वो 7th माने जाएंगे या 8th माने जाएंगे। क्योंकि बलराम जी तो चले गए, लाइक मतलब उनको लगा मिसकैरेज हो गया। अब वो बिविल्डर हो जाएंगे कि ये 7th पुत्र कंसीडर करूं या 8वां कंसीडर करूं, तो मैं मारूं या नहीं मारूं। तो उसके लिए भी एक रीजन ये बताया जाता है आचार्य के थ्रू कि ये उन्होंने किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है कि भगवान बलराम ने 2 परिवारों को जोड़ दिया। एक परिवार किसका था, वसुदेव जी का, और एक परिवार था नंद महाराज का, इनको जोड़ा। अब इनकी हिस्ट्री सुनिए, नंद महाराज के परिवार की और वसुदेव जी के परिवार की हिस्ट्री सुनिए, दैट इज मतलब समथिंग न्यू फॉर देम। बेसिकली ये दोनों एक ही फैमिली, एक ही वंश से आते हैं। देखिए, अब एक चार्ट टाइप का प्रिपेयर कर लीजिए सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। एक राजा हुए देवमीड़। कौन हुए, देवमीड़। तो पहले के जो राजा हैं उनको अलाउ था क्षत्रियों को कि वो एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे, राइट। तो उनका एक विवाह तो हुआ क्षत्रिय पत्नी से और एक विवाह हुआ वैश्य पत्नी से। वैश्य मतलब जो वैश्य होते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में वैश्य जो होते हैं। तो एक पत्नी उनकी हो गई क्षत्रिय पत्नी और एक पत्नी उनकी हो गई वैश्य पत्नी। तो जो क्षत्रिय पत्नी से पुत्र हुए उनका नाम हुआ शूरसेन, और जो वैश्य पत्नी से पुत्र हुए उनका नाम हुआ पर्जन्य। क्या नाम हुआ, पर्जन्य। अब शूरसेन के बेटे कौन, शूरसेन ने भी जो विवाह किया वो क्षत्रिय वाइफ से किया और उनके बेटे हुए वसुदेव। और पर्जन्य ने वैश्य से वाइफ की वैश्य पुत्री से विवाह किया, तो उनके बेटे हुए नंदमारा। तो बेसिकली अगर उनके पीछे, यस एग्जैक्टली यही रिएक्शन मेरा था, जब पीछे की तरफ जाएं तो वो एक तरीके से एक ही वंश के, एक ही परिवार के लोग हैं। लेकिन समय के उसमें और 2 पत्नियां हुई, एक क्षत्रिय का परिवार एक क्षत्रिय का वंश चलता चला गया, एक वैश्य का वंश चलता चला गया, तो अलग अलग सा हो गया। लेकिन बलराम जी ने दोनों कड़ियों को जोड़ दिया। बलराम जी ने दोनों परिवार को जोड़ दिया कि मैं आपका भी बेटा हूँ, आपका भी बेटा हूँ, एक ही बेटा हूँ। इतनी सुंदर बात है, इतने महान है बलराम जी, दोनों परिवार को उन्होंने जोड़ा। तो इसलिए भी उनका नाम संकर्षण रखा जाता है। अब एक बात आ सकती है, ये जो एक्चुअली जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, ये हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते। कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया, मतलब मेरे में भी नहीं आया था, तो आपके में भी नहीं आया होगा कि हम ये सुनते आ रहे हैं कि देवकी जी के गर्भ से बच्चे को यानी कि बलराम जी को स्थानांतरित कर दिया रोहिणी जी के घर में। और रोहिणी जी कहाँ रह रही थी, हम सुनते हैं नंद महाराज के घर में। तो कोई ये नहीं कहेगा कि वसुदेव जी तो वहां पर है, ये गर्भवती कैसे हो गई। ये क्वेश्चन तो उठ सकता है, हम लोग कभी नहीं सोच सकते हैं इस एंगल तक इतनी डीप तक तो हम कभी नहीं सोच सकते। तो ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम देवकी जी जो थी, देवकी जी ऑलरेडी पहले वहां रह रही थी, मथुरा में ही रह रही थी। लेकिन जब इतना अत्याचार वगैरह बढ़ गया तब वो कहाँ गई, गोकुल गई। और जब वो गोकुल गई तब वो ऑलरेडी 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तो सबने देखा था, तो समझ रहे थे ठीक है बच्चा ऑलरेडी है। फिर 3 महीने के हाँ, फिर 4 महीने बाद, मतलब 3 महीने तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट समझी जा रही थी, तब 4 महीने बाद क्या हुआ, तब स्थानांतरित उनको कर दिया। टोटल कितने हो गए, 7 मंथ। और 7 8 9 मंथ करीब बलराम जी और रहे। तो बेसिकली बोला जाए 14 से 16 महीने बाद भगवान बलराम जी जो है वो रोहिणी जी से प्रकट हुए। समझ गए बात, ठीक है, इसलिए किसी को क्वेश्चनिंग नहीं हो पाई। ये इतना डीप एंगल तो हम सोच भी नहीं सकते।
लेकिन लोगों के मन में बहुत बड़ी विडंबना होती है। लोग सोचते हैं कि जब हम सोचते हैं ना भगवान, तो हमारे मन में ये एक इमेजिनेशन आती है, ये पिक्चर आती है, भगवान है तो बहुत अस्त्र होंगे, शस्त्र होंगे, बहुत ऐश्वर्य होगा, इतना सोना चांदी और रत्न आदि होंगे। बट जब हम देखते हैं भगवान कृष्ण छोटे से बच्चे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, गोबर लगा रहे हैं अपने गालों पे, और बादलों की गरजने की आवाज आती है तो डर जाते हैं, मैया मैया मैया, मैया से खाने मांगते हैं, पानी के लिए रोते हैं, बंदरों के पीछे भागते हैं। ऐसे करते हैं, ये कैसे भगवान? अपने मुंह पे वो जैसे किसी ने खीर खाई, ठीक है, और दो सखा कहते हैं भगवान के, खीर खाएगा, खीर खाएगा, थूक, तो खीर थूक देते हैं और भगवान उसी को पी लेते हैं। आप कोई ना, हम भी नहीं सोच सकते। हाँ, आप कोई कहेगा ये कैसे भगवान है, उसके मुंह का झूठा उठा के खा रहे हैं, कैसे खाएगा? एक हाथ में यहाँ पे उंगलियों के बीच में नींबू का अचार फंसाया हुआ है, एक हाथ में दही चावल लिए हुए हैं, और ऐसे उसको खा रहे हैं। हम सोचेंगे कैसे भगवान है, लेकिन भगवान ऐसे ऐसे ही विडंबना है भगवान की, क्योंकि भगवान रस इतना रस है न, है भगवान कृष्ण में इतना रस है कि हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए वहां पे इतना आनंद है। अगर आप वहां पे रसगुल्ला भी बन गए तो भी आनंद है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, भगवान की जैसी सेवा करनी होती है, हम बार बार शरीर भी चेंज, शरीर क्या मतलब, शरीर और आत्मा का भेद नहीं होता वहां, चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम समझ नहीं सकते, जब हम पहुंचेंगे तभी समझ सकते हैं। तो अलग अलग रूप ले सकते हैं, जैसे भगवान को जरूरत है भगवान को आनंद देने की। इतनी मधुरता हम समझ नहीं पाते, इतनी मधुरता है भगवान कृष्ण में, भगवान की लीलाओं में। ऐसे देखा जाता है कि एक बार बलराम पूर्णिमा का दिन था। बलराम पूर्णिमा का दिन मतलब ऐसा था, भगवान जैसे भगवान प्रकट हो चुके, उसके बलराम जी प्रकट हो चुके, कृष्ण प्रकट हो चुके, उसके कुछ सालों बाद, 5-6 सालों बाद भगवान बलराम का बर्थडे था। बर्थडे बोल दूं मैं समझाने के लिए, मतलब उस दिन वही दिन था जिस दिन बलराम जी प्रकट हुए, तो बर्थडे थी। तो एक दिन क्या हुआ, उस दिन भगवान बलराम गाय चराने नहीं गए, और घर पर ही, क्योंकि बहुत उत्सव मनाया जाता है, पूजा आदि की जाती है, तो भगवान बलराम जी जो थे वो उस दिन घर पे रह गए। लेकिन कृष्ण जो है वो अपने सखाओं के साथ गाय चराने आदि चले गए। ठीक है, तो हम सुनते हैं ना अघासुर लीला, ब्रह्म विमोहन लीला, वो उसी दिन हुई है, बलराम पूर्णिमा वाले दिन ही अघासुर का वध हुआ है, और उस दिन बलराम जी नहीं गए हुए थे। फिर हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने, डिटेल में तो हम किसी और दिन चर्चा करेंगे ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में, शॉर्ट में बता देती हूँ जिसको नहीं पता है, कि ब्रह्मा जी जब आए और उन्होंने देखा कि ये कैसे भगवान है कृष्ण, ये सबका झूठा खा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, भगवान के जितने भी सखा थे और जितने भी गाय थी, बछड़े थे, सबको चुरा लिया, और चुरा के ले गए अपने घर, ब्रह्मलोक में ले गए। अब कृष्ण ने देखा कि यहाँ पे तो कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी सखा नहीं है, मैं वापस कैसे जाऊं? सारे ग्वाल वाले परेशान हो जाएंगे, सारे ब्रजवासी परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने अपना एक्सपेंशन कर दिया, जैसे दोस्त थे एज इट इज बन गए भगवान, जैसी लकुटी थी, बांसुरी थी, कपड़ा था, एक एक चीज भगवान बन गए और वापस आ गए। अब बलराम जी को तो कुछ पता नहीं था, ठीक है, लेकिन क्योंकि पहले ऐसा होता था, हर कोई, चाहे गाय हो चाहे ब्रजवासी हो, हर कोई अपने बच्चों से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करते थे, कृष्ण के पास भागते थे, चाहे गाय हो वो भी कृष्ण के पास भागती थी, और ब्रजवासी भी। लेकिन अब क्या हुआ, अब बलराम जी ने देखा कि हर कोई अपने अपने बच्चों से प्रेम कर रहा है कृष्ण से ज्यादा। गाय अपने बच्चों के पीछे भागी चली जा रही है, पहाड़ पे चढ़ रहे थे, गोवर्धन पे, और गोवर्धन पे देखा गाय जो है छड़ रही है, फिर अपने बच्चों को पीछे देखा, बछड़ों को भागती हुई चली गई वापस। ऐसे ग्वाल वालों को देखा अपने बच्चों के पीछे भागे जा रहे हैं। अब बलराम जी को समझे कि कुछ तो दाल में काला है, ये तो कृष्ण के पीछे भागते थे, ये अपने बच्चों के पीछे कैसे भागने लगे? वो कृष्ण के पास जाते हैं, टेल मी व्हाट यू डिड, टेल मी क्या करा है आपने? फिर भगवान कृष्ण ने सारी बात बताते हैं, ऐसे 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 हुआ है। इतना प्रेम है। अच्छा, अब एक और खुलासा है जो जो मुझे भी आज ही पता चला, वो मैं आप आज मतलब कल पता चला, वो मैं आपको बताती हूँ सुभद्रा जी के बारे में। सुभद्रा जी को हम क्या समझते आ रहे थे और क्या है, चलिए देखिए। सुभद्रा जी के माता पिता का नाम बताइए। देवकी जी, वसुदेव जी। देवकी जी और वसुदेव जी, हम भी यही समझते थे, बट नो, वसुदेव जी और रोहिणी जी।
रोहिणी जी से प्रकट हुई है सुभद्रा महारानी। और हुई कब है? जब कंस का वध हो गया। कंस का वध हो गया उसके अनेक वर्षों बाद, जब सब मथुरा आदि में रह रहे थे, तब जाके सुभद्रा महारानी प्रकट हुई है। तो वो अगर बात किया जाए एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लगभग 22 साल छोटी है वो भगवान कृष्ण से। इसलिए बहुत छोटी बहन, बहुत लाडली की तरह उन्हें रखते हैं। इसलिए कृष्ण बलराम उन्हें बिल्कुल बीच में रखते हैं, तुम ना इधर जाओ ना उधर जाओ, बीच में रहो, बहुत छोटी हो तुम। तो बहुत लाडली रही है। इसलिए मथुरा लीला में, द्वारका लीला में, जगन्नाथ लीला में सुभद्रा महारानी का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि वहीं पर वो प्रकट हुई और वहीं पे भगवान ने उनको बहुत लाड़ प्यार के साथ रखा है। तो एक कथा सुन के बस हम रुकेंगे आज। सुभद्रा महारानी के विवाह के बारे में। बलराम जी बलराम जी बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई हैं तो चलाते हैं, लेकिन कृष्ण के आगे हर बार चुप हो जाते हैं। बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण से और बहुत सेवा ही करना चाहते हैं। अभी हमने बात की ना कि भगवान कृष्ण बलराम में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस ये है कि कृष्ण हमेशा सेव्य भाव में रहते हैं और बलराम जी हमेशा सेवक भाव में रहते हैं। वो कृष्ण की सेवा करते रहते हैं हमेशा। तो बहुत सारी बातें आती है जब भगवान बलराम जी क्रोध पी जाते हैं अपना कृष्ण की वजह से, कृष्ण पैर छूने लग जाते हैं, भैया प्लीज, भैया प्लीज, दाऊ दाऊ प्लीज, दाऊ जी प्लीज। तो भगवान मान जाते हैं, बलराम जी मान जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, सुभद्रा महारानी है, सुभद्रा महारानी का विवाह बलराम जी दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। बलराम जी और दुर्योधन की काफी बनती थी एक्चुअली। तो वो दुर्योधन के साथ उनका विवाह करना चाहते थे, बट कृष्ण नहीं चाहते थे। कृष्ण चाहते थे अर्जुन के साथ करें। कृष्ण क्यों चाहते थे अर्जुन के साथ? क्योंकि अर्जुन कृष्ण के सखा है। दूसरी बात, अर्जुन सुभद्रा से विवाह करना चाहते हैं, और तीसरी बात, सुभद्रा जी भी अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। अब लेकिन बलराम जी के गुस्से से सब डरते हैं। तो क्या करें क्या करें, कोई किसी की हिम्मत ही नहीं है कुछ कहने की। तो कृष्ण ने प्लान बनाया। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, एक दिन पूजा आदि है हमारे यहाँ, तो अर्जुन आप क्या करना, एक रथ पे आना, राइट, और रथ पे आना, वहां से सुभद्रा को लेना, और फिर सुभद्रा से कह दिया कि रथ तुम चला के जाओगी। रथ बलदाऊ, रथ मेरे दाऊ भैया नहीं चलाएंगे, रथ तुम ही सॉरी, रथ अर्जुन नहीं चलाएगा, रथ चला के तुम ले जाओगी और पीछे बैठेंगे अर्जुन। उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही हुआ। सुभद्रा को उठा के अपहरण, हमारी जो लीलाएं, कृष्ण जी की लीलाएं, उनमें जो विवाह आदि हुए, इतने अपहरण करके विवाह करते हैं भगवान। सब थ्रिलर वगैरह सारा, सबको सारा रस मिल जाता है। तो वो जाने लगे। अब बलराम जी को पता चला कि ऐसे अर्जुन उठा के ले गए। अब वो तो उन्होंने हल लिया और ये लिया, चलो अब तो मैं काट दूंगा सबको। तो पहले तो कृष्ण वहां पहुंचते हैं, फिर कृष्ण कहते हैं एक मिनट, एक मिनट दाऊ जी, मेरी बात तो सुनिए। ये देखिए कि भगा के सुभद्रा ले जा रही है या अर्जुन ले जा रहे हैं, क्योंकि रथ तो सुभद्रा चला रही है, तो अर्जुन कैसे अपहरण करके ले जा रहे हैं? अपहरण तो उसका मतलब अर्जुन का हुआ। बलदाऊ जी समझ गए, ये कृष्ण तुम्हारा ही करा कराया है, तुम नाटक कर रहे हो मेरे सामने, सब कुछ तुम्हारा करा है। और फिर भगवान बलराम जी मान जाते हैं कृष्ण के आगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज सुनने को मिलती है। ऐसे ही जब लास्ट डे था महाभारत का, और उस दिन दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के नियम के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे इसे, नीचे का जो बॉडी का पार्ट होता है उस पे प्रहार नहीं किया जाता है, राइट। लेकिन जब युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने उनको भीमसेन को संकेत दिया कि नीचे की तरफ प्रहार करो। अब बलराम जी गुस्सा हो गए कि ये तो तुम अनैतिक रूप से हरा रहे हो। फिर उन्होंने चरण पकड़ लिया कि नहीं नहीं, आप हम अनैतिक क्या, आप ये तो देखिए इसने कौन सी नीति का काम कर दिया है। दुर्योधन कौन सी नीति से चलता आ रहा है, आप ये बताइए ना। तब तो नीति अनीति बनती है। तो वो मान तो गए भगवान बलराम जी। ऐसी भगवान बलराम जो है कृष्ण के आगे सारी बात मान जाते थे। उन्हें गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन फिर इतना प्रेम करते हैं। और इस सबसे सुंदर लीला मुझे ये लगती है कि जब हम नंद गांव जाते हैं तो पूरे कृष्ण और पूरे मतलब कृष्ण और बलराम के पूरे दोनों काले हैं। हम बाकी जगह देखते हैं कृष्ण श्याम वर्ण है और बलराम जी गोरे दिखेंगे, लेकिन वहां पर दोनों काले हैं। तो पूछा कि क्यों काले हैं भाई, दोनों क्यों काले हैं, वो तो गोरे हैं ना। तो बताया जाता है कि एक बार जब बलराम जी ने देखा कि कृष्ण पे मारने आए जा रहे हैं, कृष्ण पे प्रहार हुए जा रहे हैं, कृष्ण पर सब पीछे पड़ गए कृष्ण के,
कोई ना कोई असुर आता रहता है, मारता रहता है, उठाता रहता है, कुछ ना कुछ हो रहा जा रहा है, मेरे कृष्ण को नजर न लग जाए। उनके अंदर वात्सल्य भाव भी बहुत है। तो उन्होंने कहा कि देखो देखने में तो हम एक से हैं, बस रंग का ही तो भेद है। मैं काला हो जाता हूँ, मेरे पे विपदा आ जाएगी, मेरे को मार देंगे, मेरे को उठा के ले जाएंगे डाक से, कृष्ण का कुछ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अपने को काला कर लिया और बिल्कुल डिट्टो कृष्ण लगने लगे। इतना प्रेम करते हैं। भगवान बलराम ऐसे हैं जो कृष्ण की हर रस में सेवा करते हैं, शांत रस में। मृदंगा कौन है? मृदंगा बलराम जी का एक्सपेंशन है। मंदिर, ऑल्टर, ये सब जो भी वस्तु भगवान की सेवा में यूज हो रही है, वो सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। फिर साख्य भाव में भगवान, साख्य भाव में बलराम जी खेलते हैं कृष्ण के साथ, उनके साथ माखन साथ में चुराते हैं और फिर नाम लगा देते हैं कि ये कृष्ण का है, कृष्ण ने चुराया है, ये बलराम जी ने चुराया है, दाऊ ने चुराया है, एक दूसरे का नाम लगाते हैं। कृष्ण कहते हैं दाऊ ने चुराया है, मैंने नहीं चुराया है। अब भगवान व्याख्या ये देते हैं कि व्याख्या क्या मतलब, भगवान का कहना ये है कि सब कुछ मेरा ही है, तो अपनी चीज तो मैं चुरा ही नहीं सकता इसलिए दाऊ ने चुराया माखन। ठीक है। तो साख्य भाव में फिर आता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में तो कृष्ण की अभी हम सो चुके, बहुत केयर करते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उन अपनी लैब पर उनको भगवान को लिटाते हैं, मधुर गीत गाते हैं भगवान के सामने। वात्सल्य भाव में भी सेवा करते हैं, दास्य भाव में भी सेवा करते हैं, और माधुर्य भाव में जो अनंग मंजरी जो है, वो कौन है? भगवान बलराम जी का ही एक्सपेंशन है। उस रूप में वो माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो बलराम जी ऐसे हैं कि सारे भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो उन बलराम जी से आज हमें बलराम पूर्णिमा के दिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम वही करें, हम अपने गुरु को प्रसन्न कर पाए, सो दैट हमें बलराम जी की कृपा प्राप्त हो, सो दैट हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त हो, सो दैट हमें अल्टीमेट गोल अपने प्रेम राधा कृष्ण की प्राप्ति हो। आशीर्वाद लेना चाहिए, हमें गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, सो दैट हमें राधा कृष्ण की प्राप्ति। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री बलराम पूर्णिमा महा महोत्सव की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. हरे कृष्णा।